हमारे साथ राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सिचेवाला जी हैं। बलबीर जी, जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो गए हैं। कई किलोमीटर तक झील बन चुकी है। गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। आप भी पहुंचे हैं, बोट का सहारा आपने भी लिया, हमने भी लिया, साथ में आए। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? कहना क्या है, कुदरत ने जो किया देख रहे हैं। बहुत 11 तारीख से ये दशा है, ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 2 ਫੁੱਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी पहुंचा है और जो डैम से पानी छोड़ा गया है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पानी छोड़ा गया उससे कई गांव जो है वो प्रभावित हैं। और लगातार आप देखिए जो बाढ़ का खतरा है वो पंजाब पर बना हुआ है। कई जिले अभी बाकी हैं, वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। खास तौर से अगर हम लुधियाना की बात करें तो वहां पर भी आप देखिए 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। और वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, सेना की टीम लगाई गई है। वहाँ के लुधियाने जो भी है पानी थले जा चुका। जो बन है ना, पानी कदे भी उपर दी नहीं तोड़ता, क्योंकि रेता ते लगा हुंदा। जो बन उहदे पैरां 'च चल जांदा, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। पर इतने प्रॉब्लम जरूर है जिथे 26 दिन जोड़े है हो गया। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो हालात गांव में इस वक्त बन गए हैं, संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और खास तौर से जो राहत बचाव का कार्य है उसमें जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, सानू अं तो इतने जिन्ना कि सानू कोई पुछदा वा भी सानू आ चीज़ चाहिए है, असीं लै आउने। हुण बाहर असीं गए नहीं, तुसीं देखोगे कि जां असीं इत्थे हुंदे आ, विच असीं सतलुज दे उत्ते गेड़ा मारदे आ। उत्थे जदों पानी वधे असीं उत्थे भी जाके उन्हां नूं संगत नूं लाया ते तुसीं जागदे रहो। पर ऐतकी सतलुज बच गया, सानू खुशी है। पर रुड़ गया, सानू दुख है, इन्हां दे दुख। बलबीर जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। आप देखिए जो घर बने हुए हैं वो चारों तरफ पानी में डूबे हुए हैं। जो खेत खलिहान हैं वो झील बन चुके हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं वो ब्रिज आपको दिखाई देगा, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है और वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वहां से यहां तक आप बोट के सहारे आ सकते हैं, नाव के सहारे आ सकते हैं, लेकिन आप पैदल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो खेत खलिहान है, जो रास्ता है, जो सड़क है, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। और स्थिति ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हालात कब सुधरेंगे। आपका नाम क्या है? बलराम पांडे। पांडे जी, जो हमको दिखाते हैं कि वो देखो, वो तो हम रोज देखते हैं। एक दिन में पता नहीं 5 बार देखते हैं कि वो पुल कहाँ है, क्योंकि जहाँ से किश्ती चलती है, जब सामान लेकर जाते हैं, उनके पशु लेकर आते हैं, उन लोगों को लेकर आते हैं। पर बात ये है कि सभी दिनों में जो लोग अंदर रह रहे हैं, कहा छोटे छोटे गाँव हैं जिसमें 450 घर है, जिसमें 50 लोग घर इकट्ठे हैं। इससे ज़्यादा बाकी थोड़े थोड़े घर है। इसमें 3 पंचायत है, 2 स्कूल है, 2 गुरुद्वारा। पर 40% 30-40% लोग बाहर गए। बाकी लेकिन सांसद साहब, पंजाब ने
इस तरीके के हालात तो फिलहाल एक दो दशक में नहीं देखे थे। लगभग 37 साल बाद इस तरीके की तस्वीरें पंजाब के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये जो हालात हुए हैं उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कि डैम में जो पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि अगर ये पानी छोड़ा जाएगा तो आगे जाकर के किस तरीके के हालात होंगे, जिन इलाकों में ये पानी जाएगा वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, पूछना चाहिए। ये तो आप उनसे भी यही महक लेके जा करें, जवाब उसको देना चाहिए। हम तो उन्होंने जो किया हम तो उसको झेल रहे हैं। और ये करें कि डैम से पानी की वो हम 2000, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीनों डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल तय होनी चाहिए। सो जिसकी ड्यूटी है उनको तय करनी चाहिए। सो बस हमारा जो है कि पहले इसकी थोड़ा सा सतलुज में राहत इस करके है, इधर भी थोड़ी राहत इस करके है कि कोई जरा वो दुस्सी बना वो नहीं टूटा अभी तक, कहीं दुस्सी बन ना सतलुज में और ना ब्यास में। जो जेते अंदर पानी है तो पिछले साल 19 में भी आया बाढ़, 23 में भी आया। हमें पता है कि 19 में जब आया, तीसरे दिन चौथे दिन हेलीकॉप्टर में प्रसादे सिटने आए थे। आज जहाँ लेकिन इस बार तो लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। 26 दिन। हाँ, वो कुदरत के आगे तो कोई जोर नहीं, क्योंकि पानी के ऊपर 50,000 से शुरू हुआ, एक दिन छोड़ा। अभी वहां से लाख से करीब आ रहा। पर जहाँ बारिश जो हुई है, तुम देखोगे चिट्टी नदी में इतना पानी है, सतलुज में फ्लोर में कम होगा, गिद्दरपिंडी में 50,000 क्यूसेक आगे होगा। उसका कारण है कि जो जलंधर और नवा शहर, होशियारपुर और पीछे से जो बारिश हुई है उनका पानी भी इसमें ऐड है। क्योंकि डैम का पानी पहले इस तरह ही 1.5 लाख से शुरू करते थे, इसकी जेह नहीं हुआ। पर हरीके पर जे हमें चर्चे है कि जो बाढ़ जहाँ 125 क्यूसेक 1,25,000 आ गई, बाद में 3 लाख क्यूसेक लोड़े। पहले पानी इसमें जमा किया, इन लोगों को डुबोआ, और जब से छोड़ दिया सो आगे बढ़ रहे। धीरे धीरे जैसी स्थिति में पीछे से आया उतना निकलता जाता, तो 4 लाख जहाँ बनता ही नहीं, कभी भी नहीं आया, पर 4 लाख वहां से छोड़ना पड़ा। यानी आपने देखा, हमारे साथ राज्यसभा सांसद बलवीर जी थे, जिन्होंने कहा कि कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन जो तस्वीरें पंजाब के अंदर देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। कपूरथला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।